जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरे देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी, जिसकी कीमत देश चुका रहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला, कहा हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। जैसे ही हमारी सरकार बनी अग्निवीर योजना को उखाड़कर फेंक देंगे। साथ ही कहा इस बार एनडीए को मिलेगी केवल 150 सीट। अब ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज ने बदला अपना लोगो तो भड़का विपक्ष। मोदी सरकार पर न्यूज चैनल के भगवाकरण का लगाया आरोप। हालांकि ब्रॉडकास्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से चैनल की ब्रांडिंग और दृश्य सौंदर्य के लिए किया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही सरकार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन जल्द जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। इसमें 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, एमएसपी की गारंटी समेत कई चीजें होगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्री वादों की घोषणा करेगा। जो दाढ़ी रखता है और टोपी पहनता वो बीजेपी को खतरा लगता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। साथ ही कहा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। जैसे ही हम 400 पार की बात करते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। राजस्थान के कोटा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा राहुल प्रियंका हर 3 महीने में विदेश चले जाते हैं, जबकि मोदी जी ने 23 साल से दिवाली की छुट्टी भी नहीं ली। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने स्थगित की भारत यात्रा। पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। मस्क ने एक्स पर लिखा दुर्भाग्य से टेस्ला के दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस साल के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूं। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की हो रही साजिश। आप नेता सौरभ भारद्वाज का नया खुलासा, कहा दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही। वहीं आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की शुगर लेवल रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो धीरे धीरे उनके अंग काम करना बंद कर देंगे। गरीबों के लिए काम करने पर कांग्रेस उड़ाती है मजाक। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के रवैये के कारण किसान गरीब होते गए और उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई। लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में लग रहे लू के थपेड़े। 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। वहीं बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। इंडियन रेलवे ने की बड़ी प्लानिंग, गर्मियों में पैसेंजर को नहीं होगी परेशानी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान यात्रा की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे गर्मी के मौसम में ट्रेनों के रिकॉर्ड 9111 फेरों का संचालन करने जा रहा। भाजपा की 400 पार की फिल्म पहले दिन ही हुई फ्लॉप। बिहार में कम वोटिंग होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनमें जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह गया, हम अच्छे वोटों से जीत रहे। विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। बोली कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड में भी दिख रहा संकट, जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में किया रोड शो। बोले महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते थे 370 हटाएंगे तो खून खराबा होगा, हमें 370 हटाए 5 साल हो गए, लेकिन आज कश्मीर में किसी में पत्थर फेंकने की भी हिम्मत नहीं है। पंजाब में चॉकलेट से बच्ची की हालत बिगड़ी, खून की उल्टियां हुई। पटियाला से खरीदी थी, जांच में एक्सपायरी डेट की निकली। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस। 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आपने मेयर पद के लिए महेश खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को बनाया है प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाई को बोले जब केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उनके व्यक्तिगत विचार है। बहुत कर दे इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए क्या, सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर कसा तंज। कहा बिहार में पहले जंगल राज कायम था, फिर जब हम आए तो हमारे नेतृत्व में शिक्षा हो या सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। शंभू रेलवे स्टेशन के पास किसानों के ट्रैक पर बैठने के चलते तीसरे दिन भी ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित। इंटरसिटी, शताब्दी समेत 85 ट्रेनें रद्द और 200 से ज्यादा की गई डाइवर्ट। पंजाब में कैद हुई यूपी बिहार के मजदूर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जल्द होगा चयन। 27 से 28 अप्रैल को दिल्ली में कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठक कर सकते हैं सेलेक्टर्स। हार्दिक पांड्या पर सस्पेंस।
दुनिया जानती है एनसीपी किसने बनाई, लेकिन भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ी। एनसीपी चीफ शरद पवार का भाजपा परिवार साथी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा, जो करिश्मा मोदी का पहले था अब वैसा नहीं। महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें हम जीतेंगे। 42 साल के धोनी ने लखनऊ के खिलाफ नाबाद 28 रन की पारी खेल रचा इतिहास। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया खास मुकाम। आईपीएल में 40 साल की उम्र के बाद बतौर बल्लेबाज समेत ज्यादा 500 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने। गुजरात में मिले सबसे बड़े नाग वासुकी के अवशेष। भारत में पाए जाने वाला 1 टन वजन का यह सांप 15 मीटर लंबा था। इसकी खोज आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी और हाल ही में इसकी पुष्टि एक विशालकाय सांप के रूप में हुई। भारत ने दुनिया को दिखाई रहा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने की G20 अध्यक्ष के तौर पर भूमिका की तारीफ। कहा, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए आम सहमति से 37 पेज के घोषणा पत्र को अपनाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुई वोटिंग। ओवरऑल 68% रहा वोटिंग एवरेज, जिसमें लक्षद्वीप में सबसे अधिक 83%, जबकि बिहार में सबसे कम 49% रहा मतदान का आंकड़ा। विपक्ष को भी मिला इलेक्टोरल बॉन्ड, तो क्या यह भी जबरन वसूली? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। दरअसल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना कहा था। साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा रही भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, पहले चरण में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को बताया ऐतिहासिक। कहा, ये तभी सफल होंगे जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है, वे इन्हें अपनाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी, जिसकी कीमत देश चुका रहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा, हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंक देंगे। साथ ही कहा, इस बार एनडीए को मिलेगी 150 सीटें। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश में भ्रष्टाचार स्कूल चला रहे हैं, जिसमें वे खुद भ्रष्टाचार विज्ञान विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर चैप्टर खुद विस्तार से सिखा रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से दान की रकम जुटा रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के स्कूल में सिखाया जाता है कि छापेमारी कराकर दान कैसे लिया जाए, दान लेकर ठेके कैसे बांटे जाएं, भ्रष्ट लोगों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, किस तरह से जांच एजेंसियों को रिकवरी एजेंट बनाकर जमानत और जेल का खेल खेला जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं को इस क्रैश कोर्स को जरूरी कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। राहुल गांधी के अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के इस स्कूल पर ताला लगाकर हमेशा के लिए इस कोर्स को बंद कर देगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजनाएं लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों में देंगे। राहुल ने कहा कि दुश्मन हमारा बेरोजगारी है। हम नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा युवाओं को नौकरी की जगह तलवार बांटने में लगी है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में 8,500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया। 7 से 8 घंटे युवा इंस्टा और फेसबुक पर लगाते हैं। जो लोग दूसरों को रोजगार देते थे उनका रोजगार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से खत्म हो गया। विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना बोली। कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी दिख रहा संकट, जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगी। जहां लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस
कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि पहले चरण के बाद बूथ लेवल पर जो विश्लेषण हुआ उससे ये विश्वास पक्का हो गया है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वह वायनाड भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मतदाता देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग अपने स्वार्थों में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये लोग दावे जो भी करे, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने हार मान ली है। इसलिए वे कुछ नेता जो लोकसभा से जीत कर आते थे इस बार राज्यसभा के जरिए अंदर जाकर बैठ गए। हालत ये है कि विपक्षी गठबंधन को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादा और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस का ये परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा लोग देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन के भ्रष्ट नेता अपने परिवारों के हितों के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 25 साल भारत के हैं। ज्यादा मत प्रतिशत बताता है कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत बढ़ रही है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबर यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।